हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 14 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है गुलाल। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधा, तनिक मेरे पास आकर तो बैठो। यह क्या, हर समय किचन में घुसी रहती हो, मुझे बिल्कुल समय नहीं देती हो। किशन ने अपना चूड़ा खनकाती, रसोई में खाना पकाती अपनी नवविवाहिता पत्नी को उलाहना दिया। अजी मेजर साहब, मैं तो आपके दिल में उतरने की तैयारी कर रही हूँ। सुना है ना आपने, पति के दिल की राह पेट से होकर जाती है। इतने वक्त आप मुझसे जुदा ना जाने कितनी लड़कियों के साथ गुजारते हैं। कभी किसी फौजन ने आपके दिल पर कब्जा कर लिया तो मेरी कहानी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। अजी मैडम, आपकी कहानी तो हमारे कलेजे पर छप चुकी है। आप तो हमारे दिल की टेरिटरी की परमानेंट बाशिंदा बन गई हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं कि आपको वहां से शिफ्ट कर दें। सच कह रहे हैं या यूं ही मेरी मुंह देखी मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं? चाहो तो स्टैम्प पेपर पर लिखवा लो। हम तो आपके दीवाने हो गए हैं। अब आपसे पल भर की दूरी भी बर्दाश्त नहीं हमें। नवविवाहिता जोड़े की हंसी चुहल जारी थी कि तभी फोन घनघनाया। आर्मी हेडक्वार्टर से फोन था। मेजर किशन, बॉर्डर पर उपद्रवों की वजह से आपकी वार्षिक छुट्टियां रद्द की जा रही हैं। आपको कल शाम तक रिपोर्ट करना है। अचानक आई इस खबर से किशन स्तब्ध रह गया। नई नई दुल्हन का हंसता खिलखिलाता चेहरा देख उसका कलेजा मुंह को आन पड़ा। अब उसे कैसे बताए कि होली तक के 3 माह के अवकाश पर आया वह कल ही चला जाएगा। उसका तनिक उतरा चेहरा देखकर राधा ने आशंकाग्रस्त मन से किशन से पूछा, क्या हुआ किशन, कुछ अपसेट दिख रहे हो? छुट्टियां कैंसिल हो गई मेरी, मुझे कल ही वापस जाना है। क्या कल ही जाना है? यह क्या कह रहे हो किशन? अभी तो हमें हनीमून पर जाना है, साथ साथ समय बिताना है। कितनी प्लानिंग कर रखी है हमने छुट्टियों की। कहते कहते उसकी बड़ी बड़ी भूरी रस भीनी आंखों में आंसुओं का दरिया उमड़ आया। गला रूंध आया और वह अपने मेहंदी लगे हाथों से अपना चेहरा ढक सुबकने लगी। जान, याद है ना या भूल गई कि शादी से पहले मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम एक फौजी से बंध रही हो। तुम मेरी प्राथमिकता में हमेशा दूसरे नंबर पर रहोगी। पहले नंबर पर मरते दम तक देश के प्रति मेरा फर्ज रहेगा। क्या तुम्हें यह याद कराना पड़ेगा? प्रीतम से यूं इतनी जल्दी बिछोह के बारे में सोचकर उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। वह अब जोर जोर से सिसकने लगी थी। सोच रही थी, उफ, कितने ख्वाब देखे थे। हनीमून पर जाएंगे, साथ साथ सैर सपाटा करेंगे, कश्मीर की हंसी वादियों में एक दूसरे को जानेंगे समझेंगे। सब बिखर गए। रोना बंद करो माय लव। तुम यूं उदास होगी तो मैं कैसे तुम्हें छोड़कर पूरे मन से निश्चिंत होकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर पाऊंगा? मेरा मन तो तुम में ही अटका रहेगा ना। राधा अभी तक यह स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि किशन कल ही उसे छोड़कर चला जाएगा। एक दूसरे की बाहों में कैद राधा और किशन ने वह रात आंखों ही आंखों में काटी। कितना कुछ था कहने और सुनने को। देखते देखते जाने की घड़ी आ पहुंची। नम आंखों और भरे हुए गले से राधा ने जीवन साथी को तिलक लगा और आरती कर मंगल कामनाएं करते हुए घर से विदा किया। होली का पर्व आ पहुंचा था। किशन ने राधा से वादा किया था वह होली पर अवकाश लेकर उसके पास जरूर आएगा। लेकिन यदि इंसानी हसरतें यूं आसानी से पूरी हो जाती तो नियति शब्द इंसान के
शब्दकोश में ना होता। होली के दिन घर भर में उत्सव का माहौल था। दोपहर का 1 बजने को आया था। सब लोग बड़ी अधीरता से किशन की राह देख रहे थे। तभी वज्रपात हुआ था। राधा को फोन आया और खबर मिली कि उपद्रवियों द्वारा फेंके ग्रेनेड की चपेट में आकर मेजर किशन शहीद हो गए। यह मनूस खबर सुनकर राधा सदमे से अचेत हो गई। माता पिता और छोटी बहन भी होश खो बैठे। वक्त का मरहम हर घाव को भर देता है। मेजर किशन को गए काफी समय बीत चुका था। राधा के आंसू सूख गए थे, लेकिन अंतस मन में दर्द का समंदर ठाठे मारता। वह मानो जिंदा लाश बनकर रह गई थी। धीरे धीरे अवसाद के साए उसे निगलते जा रहे थे। वह दिन भर एक जगह बैठे बैठे किशन की खाकी वर्दी को ताकती रहती। घर वाले उसकी यह हालत देख चिंतित थे, खासकर उसकी सासू माँ। उसे यूं दुख के अंधे कुएं में धंसते हुए देख बेहद दुखी थी। हर संभव प्रयास कर रही थी कि राधा अब तो अपने डिप्रेशन से बाहर आए और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करे। लेकिन राधा की स्थिति में कोई सुधार नहीं था। जीवन साथी के असमय जाने से मानो उसकी जिजीविषा को ग्रहण लग गया था। उस दिन होली थी। घर भर में उदासी पसरी हुई थी। तभी किशन की छोटी बहन डिम्पल की कॉलेज की सहेलियां होली का हुल्लड़ मचाते हुए घर में घुसी और राधा के चेहरे पर अबीर गुलाल मलकर चिल्लाई, भाभी हैप्पी होली। यूं अप्रत्याशित रूप से डिम्पल की सखियों द्वारा रंग लगाए जाने पर राधा स्तब्ध थी। सोच रही थी पुराने ख्यालों वाली उसकी सासू माँ और खासकर दादी सास उसे होली के रंगों में रंगा देखकर क्या कहेंगी। वह डिम्पल पर बिगड़ते हुए बोली, डिम्पल यह क्या किया तुमने? मुझ पर रंग? अम्मा बहुत बिगड़ेंगी। मैं बिल्कुल नहीं बिगड़ूंगी। आज किशन को गए पूरे 2 साल हो गए। उसके जाने का दुख तो हम सबको है, लेकिन जाने वाले के पीछे जाया तो नहीं जाता ना। तुम क्या सोचती हो? तुम्हें हर वक्त रोते देख उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? कतई नहीं, बल्कि तुम्हें दुखी देखकर उसकी आत्मा को बेहद कष्ट पहुंचेगा। कहते हुए दादी सास ने भी उसके चेहरे पर रंग लगा दिया। वह भौचक्की उन्हें देखती रह गई। तभी उसकी सासू माँ ने उसे कुछ किताबें थमाते हुए कहा, वायदा करो अब तुम कभी किशन को याद करके आंसू नहीं बहाओगी। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, तुमने एक बार हंसी हंसी में किशन की खाकी वर्दी पहनकर उससे कहा था, काश अगर मेरे माँ बाबूजी ने मेरी शादी इतनी जल्दी नहीं की होती तो मैं भी जरूर एक फौजी बनती। लो चलो, एसएसबी की परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म आज ही भरो और पढ़ाई में जुट जाओ। मेरा यकीन करो, किशन जहाँ कहाँ भी होगा तुम्हें फौजी की वर्दी में देखकर बहुत खुश होगा। दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर कर जरूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।